हम यह मानते हैं कि इन सभी छात्रों की जो मांगे हैं वह वाजिब हैं, उनको केंद्र सरकार को माननी चाहिए। देखिए, राज्य सरकार अपना समर्थन तो देती है, लेकिन इनके प्रशासन के लोग उनको दौड़ा दौड़ा कर लाठी मारती है, उनको छात्रावास से खींच खींच कर पीटा जाता है। पूरा पटना को हम लोग जाम कर देंगे और गांधी मैदान जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति से लेकर महामहिम राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देंगे इस सरकार के विरोध में। फर्स्ट बिहार झारखंड। अभी मैं मौजूद हूँ चिराग पासवान के आवास पर और यहाँ पर कुछ ही देर पहले चिराग पासवान ने अपने पार्टी के सभी नेताओं के साथ बैठक की और बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है, चलकर प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह जी से जानते हैं। अभी जो बैठक हुई है इसको लेकर क्या कुछ आगे की रणनीति तय की गई है? देखिए, बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, बच्चियों पे बलात्कार बढ़ रहा है, अन्य बहुत सारे विषय को लेकर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने सभी प्रवक्ताओं, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है और आगामी 15 फरवरी को हम एक आक्रोश मार्च कह लें, आप न्याय मार्च कह लें, अभी नाम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय कर देंगे और बिहार के तमाम जिलों से जो इस निरंकुश सरकार से तंग और तबाह हो गई है, एक जन सैलाब पटना की सड़कों पर उतरेगा। आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। उसी सिलसिले में यहाँ पर बैठक थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने सभी नेताओं को यह निर्देश दिया है कि अपने अपने जिला में बैठक कर इसको एक भव्य स्वरूप दिया जाए। अच्छा, आपने कहा कि महामहिम राज्यपाल जी को वो दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राज्यपाल जी को लिखित दी थी, लेकिन उसका कुछ फैसला नहीं आया और अब 15 तारीख को क्या चक्का जाम करने की आप बात कर रहे हैं रामविलास लोजपा की तरफ से? पूरा पटना को हम लोग जाम कर देंगे और गांधी मैदान जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति से लेकर महामहिम राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देंगे इस सरकार के विरोध में। और एक पटना में जो आप देखिएगा कि एक जनसैलाब उमड़ेगा तो स्वतः पटना रुक जाएगी और बिहार के तमाम बेरोजगार और तमाम माताएं बहनें युवाओं का जो साथ आदरणीय चिराग पासवान जी को मिलेगा, आप देखिएगा कि एक अपने आप में जनसैलाब होगा उस दिन। उसी संबंध में आदरणीय चिराग पासवान जी ने आज बैठक की है। अच्छा, उस जन सैलाब के मुद्दे क्या रहेंगे? क्या किन किन मुद्दों को लेकर आप सरकार को घेरेंगे उस दिन? क्योंकि जहां एक तरफ कहा आपने रोजगार को लेकर, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, या अगर शेल्टर होम की हम बात करें जो भी गया में हुआ है उसको लेकर, और क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, तमाम अभी आरआरबी एनटीपीसी का मामला है जिसमें पूरे देश से 1 करोड़ से ऊपर अभ्यर्थी थे, हमारे छात्र लोग, हाँ 1.25 करोड़ के लगभग थे। सभी छात्र से हम अनुरोध करेंगे, 1,07,000 समथिंग वार्ड सचिव हैं उनसे आग्रह करेंगे, सारे अभ्यर्थियों से आग्रह करेंगे जो फिजिकल स्टेट के भी अभ्यर्थी हैं, डॉक्टर हों, मतलब समाज का हर वो तबका जो बिहार सरकार से त्राहिमाम कर रहा है। दलित बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहा है। आप शेल्टर होम का मामला आप देख रही हैं, तो समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग होंगे, छात्र होंगे, नौजवान होंगे, शिक्षक होंगे, डॉक्टर होंगे, सभी लोग आदरणीय चिराग पासवान जी की उस यात्रा में जो 15 फरवरी को होने वाली है उसमें शिरकत करेंगे। उसी संबंध में आज यह बैठक थी। तो एक अपने आप में जन सैलाब होगा। आपने देखा कि बिहार के 38 जिला में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आशीर्वाद यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। उसी तरीके से उसका एक समझिए कि उसी स्वरूप में हम लोग यहाँ पर निकालेंगे यात्रा। उसका नाम अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे, तो नाम के बाद, हाँ अभी नाम बहुत ऐसे विचार हम लोग के पास आए हैं, तो एक अद्भुत हम लोग नाम देने का भी हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें युवाओं को वो आकर्षित करें। चंदन जी, एक आखिरी सवाल ये, आपने युवाओं की बात की, बेरोजगारों की बात की, एनटीपीसी आरआरबी के छात्रों की बात की। देखा जाए तो जब एनटीपीसी आरआरबी के छात्र जब अपना मांग रख रहे थे, उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय कोई पार्टी उनके साथ नहीं थी। लेकिन जिस समय राजद और बाकी जो तमाम दल हैं जब उनके साथ वो उनका साथ देना चाहे और जब वो उनके साथ बिहार बंद करना चाहे, तो उस समय वो छात्र बैकआउट कर गए क्योंकि रेलवे ने उनकी मांग सुन ली। तो क्या लगता है आरआरबी एनटीपीसी के जो, मैं आपको बता दूं, डे 1 से
लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने छात्रों के संबंध में ट्वीट किया था, अपने सोशल मीडिया पर लिखा था। डे 1 से हम आरआरबी एनटीपीसी छात्रों के साथ में खड़े हैं, लेकिन किसी भी हिंसा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सम्मिलित नहीं होगी। हमारे कार्यकर्ता किसी भी हिंसा में भाग नहीं लेंगे। छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन के पक्ष में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शुरू से खड़ी है। हम यह मानते हैं कि इन सभी छात्रों की जो मांगे हैं वह वाजिब हैं, उनको केंद्र सरकार को माननी चाहिए। देखिए, राज्य सरकार अपना समर्थन तो देती है, लेकिन इनके प्रशासन के लोग उनको दौड़ा दौड़ा कर लाठी मारती है, उनको छात्रावास से खींच खींच कर पीटा जाता है। तो यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो दोहरी चरित्र है, इसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उजागर करने का काम करेगी। और छात्र हों, नौजवान हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों या अभी शेल्टर होम पार्ट 2 की बच्चियां हों, जिस तरीके से देह व्यापार में बिहार की बच्चियों को ठेला जा रहा है, तो समाज का बच्चियां हों, जिस तरीके से देह व्यापार में बिहार की बच्चियों को ठेला जा रहा है, तो समाज का जो एक तबका है, जो वह निकल चुका है अब कि सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है, वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में चलने को तैयार है। तो आगामी 15 फरवरी को जेपी गोलंबर से राज्यपाल भवन मार्च होगा। उसका नाम हम आपको बता देंगे, मीडिया के साथियों को बता देंगे, लेकिन अपने आप में एक भव्य होगा, अद्भुत होगा, और इससे सरकार की जो नींव है वह हिल के रह जाएगी। एक आखिरी सवाल, आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर क्या कुछ अध्यक्ष जी ने तय किया है? पार्टी के बीच में क्या कुछ बातें हुई हैं? कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है और किन किन सीटों पर चुनाव लड़ने की क्या कुछ स्पष्ट हुआ है? देखिए, लगातार जो चुनाव में लोग लड़ना चाहते हैं, वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से संपर्क कर रहे हैं। बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी ने प्रपोजल बनाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष में रख दिया है। हम बिहार विधान परिषद की 24 सीटों में से कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जहां हमारी स्थिति मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता, कुछ सीट मतलब 10 लगभग या उससे ज्यादा या उससे कम? नहीं, संख्या मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, वह संख्या तय करेंगे। प्रत्याशियों की नाम की सूची मीडिया के साथियों के सामने जल्द जारी होगी, क्योंकि अधिसूचना भी अभी तक आई नहीं है। तो अधिसूचना आएगी तो हमारे प्रत्याशी उतरेंगे और जीतेंगे। हाँ, एक उपचुनाव है बोचहा में, वहाँ लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसमें भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, तो प्रत्याशी का नाम आपको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चंदन सिंह। इन्होंने साफ कहा है कि 15 फरवरी को रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा राजधानी पटना की सड़कों पर जन सैलाब निकाला जाएगा। सरकार की जो दोहरी नीति है, चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को घेरते आए हैं, हर मुद्दे पर उनको सुनाते आए हैं, हर मुद्दे पर सवाल लेते आए हैं, लेकिन ऐसे में अब उनका कहना है कि महामहिम राज्यपाल तक ये बातें पहुंचनी चाहिए और इसको लेकर 15 फरवरी को राजधानी पटना की सड़कों पर रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी जन सैलाब लेकर आएगा।